राधे राधे भक्तों। जीवन एक अविरल धारा है जो निरंतर बहती रहती है। कभी सुख के किनारे को छूती है तो कभी दुख की गहराइयों में उतर जाती है। हम सभी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन कई बार हमारे आसपास ही ऐसे दिव्य संयोग बन रहे होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती और हम उन दुर्लभ अवसरों को खो देते हैं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और तिथियों का विशेष महत्व हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। 6 फरवरी 2026 शुक्रवार का दिन, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक ऐसा महासंयोग है जो कई वर्षों के बाद बन रहा है। शुक्रवार का दिन जो स्वयं धन की देवी, वैभव की स्वामिनी, जगत जननी मां लक्ष्मी को समर्पित है, और उस पर फाल्गुन का महीना जो आनंद, उल्लास और रंगों की शुरुआत का प्रतीक है। पंचमी तिथि, जिसे श्री पंचमी या लक्ष्मी पंचमी के रूप में भी देखा जाता है, यह तिथि ज्ञान, बुद्धि और धन के संचय के लिए अति उत्तम मानी गई है। भक्तों, ब्रह्मांड में हर क्षण ऊर्जा का प्रवाह बदलता रहता है। जब हम कालचक्र को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि 6 फरवरी 2026 की यह तारीख अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त लेकर आ रही है। इस दिन शुक्र ग्रह, जो हमारे जीवन में विलासिता, सुख, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक है, अपनी विशेष उच्च अवस्था में होगा। ऐसे समय में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की दरिद्रता को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। आज हम जिस उपाय की चर्चा करेंगे वह केवल एक टोटका नहीं है, वह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आपके अवचेतन मन को ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जोड़ने की यह उपाय है। चावल के 13 दानों का, जी हां, केवल 13 दाने। सुनने में यह बहुत साधारण लग सकता है। आपको लग सकता है कि भला मुट्ठी भर चावलों में से केवल 13 दाने क्या चमत्कार करेंगे। लेकिन भक्तों, चावल जिसे हम अक्षत कहते हैं, शास्त्रों में इसका स्थान सर्वोच्च है। अक्षत का अर्थ ही है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी टूटे नहीं, जो पूर्ण हो। चंद्रमा का प्रतीक माना जाने वाला चावल जब शुक्र के दिन यानी शुक्रवार को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है तो वह केवल अनाज नहीं रहता, वह चुंबक बन जाता है, धन को आकर्षित करने वाला चुंबक। अब आप सोच रहे होंगे कि 13 की संख्या ही क्यों, 11 क्यों नहीं, 21 क्यों नहीं, या 51 क्यों नहीं। ज्योतिष शास्त्र में और अंक ज्योतिष में 13 का अंक एक रहस्यमय अंक माना गया है। इसे कई बार लोग अशुभ मान लेते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र में और लक्ष्मी साधना में 13 का अंक त्रयोदशी की ऊर्जा को समेटे हुए है। यह अंक बाधाओं को काटने वाला है। यह अंक उस चक्र को तोड़ने वाला है जिसमें आप बरसों से फंसे हुए हैं। यदि आपके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, यदि आप कमाते बहुत हैं लेकिन घर में बरकत नहीं है, तो इसका अर्थ है कि आपके घर का जो ऊर्जा चक्र है वह कहीं ना कहीं खंडित है। 6 फरवरी 2026 शुक्रवार, फाल्गुन पंचमी के दिन इन 13 चावल के दानों का प्रयोग उस खंडित ऊर्जा को फिर से जोड़ने का कार्य करेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को तैयार करना होगा, क्योंकि कोई भी उपाय, कोई भी पूजा तब तक फलित नहीं होती जब तक उसके पीछे आपका अटूट विश्वास न हो, श्रद्धा न हो। अगर आप इसे केवल आजमाने के लिए करेंगे तो इसका परिणाम नहीं मिलेगा। आपको यह मानकर चलना होगा कि 6 फरवरी 2026 की सुबह जब सूर्योदय होगा तो वह किरणें आपके जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए ही धरती पर उतर रही हैं। आपको अपने भीतर उस भाव को जागृत करना होगा। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि आपको करना क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, एक एक क्रिया महत्वपूर्ण है।
6 फरवरी 2026 की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सकें तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करें। धरती माता को स्पर्श करके प्रणाम करें, क्योंकि यह शरीर मिट्टी का है और अंत में इसी मिट्टी में मिल जाना है। पृथ्वी तत्व को नमन करने से हमारे मूलाधार चक्र में स्थिरता आती है और धन स्थिरता का ही दूसरा नाम है। स्नानादि से निवृत्त होकर आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। चूंकि यह शुक्रवार का दिन है और हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने जा रहे हैं, तो प्रयास करें कि आप श्वेत यानी सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों से इस दिन परहेज करें, क्योंकि काला रंग शनि का प्रतीक है और हम शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं। सफेद रंग चंद्रमा का है और चावल भी चंद्रमा का है। जब आप सफेद वस्त्र पहनकर चावल का उपाय करेंगे तो आपके शरीर की आभा और उस उपाय की ऊर्जा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लेगी। अब आपको अपने घर के मंदिर में आना है या किसी ऐसे पवित्र स्थान पर बैठना है जहां शांति हो, जहां आपको कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं। यह उपाय आपको गुप्त रूप से करना है, इसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो दान और जो उपाय गुप्त रखे जाते हैं उनका फल कई गुना बढ़ जाता है। अपने आसन पर बैठ जाएं। आसन अगर ऊनी हो या रेशमी हो तो अति उत्तम है। दिशा का ध्यान रखें। आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा सूर्य की है जो सफलता देता है। उत्तर दिशा कुबेर की है जो खजाना भरते हैं। अब अपने सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है, क्रियाशीलता का प्रतीक है और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अब आपको रसोई घर से या चावल के डिब्बे से थोड़े से चावल एक कटोरी में लेकर आने हैं। ध्यान रहे यह चावल बासमती हो या साधारण, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वह चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इस कटोरी में से आपको बहुत धैर्य के साथ, बहुत सावधानी के साथ वो 13 दाने चुनने हैं। यही इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। एक एक दाने को अपनी हथेली पर रखें, उसे ध्यान से देखें। उसका कोना टूटा ना हो, वह कहीं से काला ना पड़ा हो, वह पूर्ण अक्षत हो। जब आप दाने चुन रहे हो तो अपने मन में अपनी उस इच्छा को दोहराते रहें जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो मन में बोलें कि मैं कर्ज मुक्त हो रहा हूं। यदि आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो भाव लाएं कि मेरा व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। यदि आप घर में शांति चाहते हैं तो महसूस करें कि घर का वातावरण शांत हो रहा है। जब आप 13 दाने चुन लें तो बाकी बचे हुए चावलों को वापस डिब्बे में डाल दें। अब आपके पास केवल वो 13 सिद्ध दाने हैं जो आपके भाग्य को बदलने की चाबी बनेंगे। अब इन 13 दानों को उस लाल कपड़े के ऊपर रख दें। अब आपको कुमकुम या रोली लेनी है। अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से उन चावल के दानों पर थोड़ा थोड़ा कुमकुम लगाएं। चावल सफेदी का प्रतीक है, कुमकुम लालिमा का प्रतीक है। जब श्वेत और रक्त वर्ण मिलते हैं तो यह चंद्र और मंगल का योग बनाते हैं, जिसे महालक्ष्मी योग भी कहा जाता है। अब आपको इन चावलों को अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने का अर्थ है अपनी प्राण ऊर्जा को उन निर्जीव दानों में प्रवाहित करना। इसके लिए आपको किसी क्लिष्ट संस्कृत मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने भाव की आवश्यकता है। अपनी दोनों हथेलियों को उन चावलों के ऊपर थोड़ा ऊपर रखें, जैसे आप उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों या उनसे ऊर्जा ग्रहण कर रहे हों। अपनी आंखें बंद करें
और 6 फरवरी 2026 के इस पवित्र दिन की ऊर्जा को महसूस करें। गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें। बाहरी शोर को भूल जाएं। केवल अपनी धड़कन को सुने। अब मन ही मन मां लक्ष्मी का ध्यान करें। उनके सौम्य रूप को अपनी आंखों के सामने लाएं। देखें कि वो कमल पर विराजमान है। उनके हाथों से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो रही है और वो स्वर्ण मुद्राएं आपके घर में, आपकी झोली में गिर रही हैं। यह मात्र कल्पना नहीं है, यह मानसिक चित्रण है जो सृष्टि में घटित होने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। अब उन 13 चावल के दानों से मन ही मन बातें करें। उन्हें बताएं कि उन्हें क्या कार्य करना है। कहें कि हे अन्नदेव, हे मां लक्ष्मी के स्वरूप, आप मेरे घर की दरिद्रता को सोख लें। आप मेरे जीवन के अवरोधों को समाप्त कर दें। मैं आपको अपने धन स्थान पर स्थापित करूंगा। आप वहां अपनी ऊर्जा से मेरे धन को कई गुना बढ़ा दें। इसके बाद अगर आपके पास गुलाब का इत्र है या कोई भी सुगंधित इत्र है तो उसकी एक बूंद रुई के फाहे में लगाकर उन चावलों के पास रख दें। चावलों पर सीधा ना डालें, बस पास में रख दें, क्योंकि शुक्र ग्रह को सुगंध अत्यंत प्रिय है। जहां दुर्गंध होती है वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, इसलिए सुगंध का होना अनिवार्य है। अब उस लाल कपड़े को जिसमें आपने 13 चावल रखे हैं उसे धीरे धीरे मोड़ना शुरू करें। उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। पोटली बनाते समय किसी गांठ को न लगाएं, बस उसे लपेट दें या कलावा जिसे मौली कहते हैं उससे हल्के हाथों से बांध दें। बहुत कसकर नहीं बांधना है, ऊर्जा को बंधना नहीं, बहना चाहिए। अब इस पोटली को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने माथे से लगाएं, अपने हृदय से लगाएं और एक बार फिर पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको यह उपाय करने की प्रेरणा दी। धन्यवाद दें कि 6 फरवरी 2026 का यह दिन आपके जीवन में आया। धन्यवाद दें उन सभी शक्तियों का जो अदृश्य रूप से आपकी सहायता कर रही हैं। अब इस पोटली को ले जाकर आपको अपने धन रखने के स्थान पर रखना है। यह आपकी तिजोरी हो सकती है, आपकी अलमारी का लॉकर हो सकता है, या वह स्थान जहां आप अपनी रोज की कमाई रखते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो इसे अपने गल्ले में रख सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं और कोई तिजोरी नहीं है तो आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। लेकिन पर्स में रखते समय ध्यान रहे कि यह चमड़े का पर्स ना हो, और अगर हो तो उसे किसी अलग जेब में रखें जहां वह बार बार गंदे हाथों से न छुए। भक्तों, 6 फरवरी 2026 फाल्गुन पंचमी को किया गया यह 13 दानों का उपाय एक बीज बोने जैसा है। जैसे बीज को जमीन में डालने के बाद तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे थोड़ा समय लगता है, धूप, पानी और हवा की जरूरत होती है। वैसे ही इस उपाय को करने के बाद आपको धैर्य रखना होगा, अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। यह उपाय आपके कर्मों के रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाएगा, लेकिन कर्म तो आपको ही करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर पर हाथ धरे बैठे रहें और धन की वर्षा होने लगे। नहीं, यह उपाय आपके प्रयासों को सफलता में बदलेगा। जहां आप 100 रुपए का काम करते थे और 10 रुपए मिलते थे, वहां अब आपको 100 के बदले 125 मिलेंगे। जहां आपके पैसे दवाइयों में, व्यर्थ के झगड़ों में या नुकसान में जा रहे थे, वह रास्ता बंद हो जाएगा। और जब व्यर्थ का खर्च रुकता है तो वही सबसे बड़ी बचत होती है, वही सबसे बड़ी कमाई होती है। शुक्रवार के दिन शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय भी इस उपाय की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा कार्य अवश्य करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का एक दीपक जलाएं। मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से लक्ष्मी का प्रवेश होता है और जहां से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। जब आप 6 फरवरी 2026 की शाम को
मुख्य द्वार पर दीपक जलाएंगे तो उस दीपक की लौ यह संदेश देगी कि यह घर स्वागत के लिए तैयार है, यह घर प्रकाश से भरा हुआ है। याद रखें, चावल के ये 13 दाने आपको बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। ये दाने साल भर या जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो तब तक उसी स्थान पर रखे रहने दें। अगली फाल्गुन पंचमी पर या किसी शुभ मुहूर्त में आप इन्हें बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं और नए चावलों से इसी विधि को दोहरा सकते हैं। लेकिन 6 फरवरी 2026 का जो मुहूर्त है वह विशेष है, इसलिए इस दिन इसे करना न भूलें। हमारे शास्त्रों में भाव को ही भगवान कहा गया है। अगर आप पत्थर में भी भगवान को देखते हैं तो वह भगवान बन जाता है, और अगर आप साक्षात विग्रह को भी पत्थर मानते हैं तो वह पत्थर ही रहता है। ये 13 चावल के दाने आपके लिए केवल अनाज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनमें अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और अपनी प्रार्थना जोड़ देंगे तो यह पारस बन जाएंगे जो आपके जीवन के लोहे को सोने में बदल देंगे। जीवन में कई बार हम छोटे छोटे उपायों को अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि बड़ी समस्याओं का समाधान किसी बड़े उपाय में ही छिपा होगा। हमें लगता है कि जब तक हम हजारों रुपए खर्च नहीं करेंगे, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करेंगे, तब तक हमारे संकट नहीं कटेंगे। लेकिन प्रकृति का नियम बहुत सरल है। एक छोटा सा बीज विशाल बरगद के पेड़ को जन्म देता है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को भस्म कर सकती है। वैसे ही एक छोटा सा सात्विक उपाय आपके जीवन के बड़े से बड़े दुर्भाग्य को जलाकर राख कर सकता है। आपको यह समझना होगा कि धन केवल कागज के नोट नहीं है। धन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं ठहरती है जहां उसका सम्मान होता है, जहां उसे सही दिशा मिलती है। चावल के ये 13 दाने उस ऊर्जा को ठहरने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। जब आप इन्हें अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि मैं समृद्धि के लिए तैयार हूं, मैं पात्रता रखता हूं। कई बार वो टेढ़ी हमारे पितरों की नाराजगी या कुल देवी देवताओं की उपेक्षा के कारण भी घर में बरकत नहीं होती। फाल्गुन का महीना पूर्वजों को तर्पण देने के लिए भी शुभ माना जाता है। जब आप शुक्रवार को यह उपाय करें तो मन ही मन अपने पूर्वजों को भी नमन करें, उनसे क्षमा मांगें कि यदि जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। उनका आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है जो किसी भी बुरी नजर या नकारात्मक प्रभाव को आपके धन तक पहुंचने नहीं देता। 6 फरवरी 2026 का दिन आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आए, यही हमारी कामना है। यह उपाय बहुत सरल है। इसमें न तो कोई धन खर्च होना है और न ही बहुत अधिक समय लगना है। बस आवश्यकता है तो आपकी जागरूकता की, समय का ध्यान रखने की और पूर्ण पवित्रता की। जब आप चावल चुन रहे हो तो उस समय किसी से व्यर्थ की बातें न करें। मोबाइल फोन को दूर रखें, टीवी बंद रखें। उस 10-15 मिनट के समय को पूरी तरह से ध्यानस्थ होकर बिताएं। जैसे एक तपस्वी तपस्या करता है, वैसे ही वह चावल चुनना आपकी तपस्या है और उस तपस्या का फल आपको अवश्य मिलेगा। भक्तों, यह संसार कर्म प्रधान है लेकिन कृपा प्रधान भी है। कर्म हम करते हैं लेकिन कृपा उस परमपिता परमात्मा की होती है। यह उपाय कर्म और कृपा के बीच का सेतु है। यह पुल है जिस पर चलकर आप अभाव से प्रभाव की ओर, निराशा से आशा की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करेंगे। शुक्रवार की यह विशेष तिथि 6 फरवरी 2026 कैलेंडर का पन्ना बदलने के साथ साथ आपके भाग्य का पन्ना भी बदल सकती है। विश्वास रखें उस शक्ति पर जो कण कण में व्याप्त है। विश्वास रखें अपने आप पर
कि आप अपने जीवन को बदलने में सक्षम हैं और विश्वास रखें इस प्राचीन ज्ञान पर जो ऋषियों मुनियों ने हमें धरोहर के रूप में सौंपा है। अब आप अपनी दिनचर्या में वापस लौट सकते हैं, लेकिन आपके अवचेतन मन में यह बात गूंजती रहनी चाहिए कि मैंने समृद्धि के बीज बो दिए हैं, अब फसल लहलहाएगी, अब खुशियां आएंगी, अब सब कुछ शुभ होगा। हर पल यही दोहराएं, सब शुभ होगा, सब मंगल होगा। इसी मंगल कामना के साथ कि 6 फरवरी 2026 का दिन आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां, अपार धन संपदा और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। आप इस उपाय को पूरी निष्ठा के साथ करें और इसका चमत्कार देखें। राधे राधे।